यस। कभी महसूस किया है कि कुछ लोग से मिलने के बाद आप अजीब तरह के थक जाते हैं। बात करने के बाद जैसे ऊर्जा निकल गई हो वैसा महसूस करते हैं। कोई गुस्सा, कोई शिकायत या नकारात्मक बात करता है और आपकी सारी पॉजिटिविटी गायब। हुआ ऐसा? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये केवल एक कल्पना नहीं है, ये एक एनर्जी ट्रांसफर का साइंस है। ऐसे लोग जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी वाम्पायर्स, विम्पायर्स सॉरी, एनर्जी विम्पायर्स, वो आपकी लाइफ फोर्स और आपकी पैनिक एनर्जी या बायोफील्ड को ड्रेन करते हैं। लाइफ फोर्स का मतलब जिंदगी बचाने वाली आर्मी, उसको। और प्राणिक एनर्जी, प्राण बचाने वाली एनर्जी, पैनिक नहीं, प्राणिक। और बायोफील्ड, आपके आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को वो ड्रेन कर देते हैं, यानी खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। कभी कभी भावनाओं से, और कभी गिल्टी से, कभी सिंपैथी से। ये तीन तरीके हैं। कभी भावनाओं से, कभी गिल्टी से, और कभी सिंपैथी से। आज हम समझेंगे ये कैसे होता है, इसे रोकने के पीछे का साइंस क्या है, और नेचुरल तरीके क्या हैं जिससे इसको हम बच सकते हैं, और कैसे बनाएं अपनी ऊर्जा की एक सुरक्षा बाउंड्री, यानी कि एनर्जी शील्ड किस तरह से बनाया जाए, एक सीमा किस तरह से बनाया जाए। इसके ऊपर हम लोग आज पूरा सेशन लेने वाले हैं। आपका शरीर मांस और हड्डियों का नहीं है, केवल मांस हड्डियों का नहीं है। ये एक ऊर्जा में तंत्र है। इसके बाहर और अंदर एनर्जी फील्ड है। आपको अगर साइंस में थोड़ा बहुत पता होगा तो हर कण में एनर्जी है, हर अणु में एनर्जी है। जैसे बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है, वैसा सेम है। भगवान मतलब एनर्जी। विज्ञान इसे कहता है बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ओरा। हर व्यक्ति की अपनी एक कंपन आवृत्ति है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं कंपन आवृत्ति। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी ऊर्जा उसके संपर्क में आ जाती है। अब आप समझिएगा, सकारात्मक लोग आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, राइट। और नकारात्मक लोग आपकी फ्रीक्वेंसी को और ऊर्जा को कम कर देते हैं, खींच लेते हैं। हम सबके कल्चर में एक बात बोली गई है, वो ये है कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं, यानी कि आपकी कंपनी क्या है, आपका ग्रुप क्या है, आपकी संगत क्या है। आ रहा समझ में सभी को? अब किस तरह के लोग हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, उसको हम समझते हैं। पहला है विक्टिम टाइप के लोग, जो हमेशा दुख में डूबे रहते हैं और आपकी सहानुभूति को खींचते हैं। वो लोग जो विक्टिम टाइप के होते हैं, जो हमेशा दुख में डूबे रहते हैं और आपकी सहानुभूति को खींचते हैं। सेकंड चीज, कंट्रोल कंट्रोलर टाइप के लोग। लिखिएगा, जो भी सामने बैठे हैं लिखिएगा, क्योंकि मैं वापस नहीं बोलने वाला। जो हर बात पर नियंत्रण चाहते हैं आपके ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के सामने जवाब देना ही भारी पड़ता है, दिए ही नहीं जाता है।
उसको जो जवाब दो उसका वापस आंसर तैयार पड़ा है, समझ लो। और वो लोग बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। कंट्रोलर टाइप के लोग। थर्ड चीज, क्रिटिसाइजर टाइप के लोग, जो आपकी ऊर्जा को तो दोष, लेकिन आपकी आलोचना से भी आपको गिराएंगे। क्रिटिसाइजर लोग, टाइप के लोग। चौथा, ड्रामा टाइप के लोग, जो हमेशा भावनात्मक तूफान में रहते हैं। उसको समझ में आने के बाद हम बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू गिराने वाले लोग। आया समझ में? यानी ड्रामा करते हैं हमारे सामने, होते कुछ है आगे जाकर के। ये चार तरह के लोग जो है हमारी जो एनर्जी है उसको ड्रेन करते हैं। इन लोगों की लो फ्रीक्वेंसी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी से फीड होती है, तो वो खाली करते हैं ताकि उन्हें कुछ समय के साथ राहत मिले। वो हमारे से एनर्जी ले जाते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी को खत्म करके चले जाते हैं। अब इसका शरीर पे भी और ब्रेन पे भी बहुत असर पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा कम होती है तो आपका नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रेस मोड में चला जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे दिमाग खराब कर दिया उस व्यक्ति ने, हटाओ। उसके जाने के बाद ये क्यों होता है? उस समय में आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है। और सेरोटोनिन या जीएबीए घटता है, जिससे क्या होता है? थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी, यानी आप जिस काम को कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित ही नहीं रहेगा। भावनात्मक शून्यता, यानी कि आपके साथ एक इमोशनल खेल खेल लिया जाता है। इमोशनल कार्ड समझ सकते हो इसको, आपके अंदर आ जाती है, बस बहुत हो गया। साइंस ये कहता है कि एनर्जी एक्सचेंज असल में इलेक्ट्रिकल इंप्लूइज है, और न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर पर भी होता है ये। इसलिए जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहते हैं, आपकी हार्ट रेट, जिसको बोलते हैं HRV, घट जाती है। वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, यानी आपकी भावनात्मक स्थिरता कमजोर पड़ जाती है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? लोग तो हमारे पास सब तरह के हैं। सावधानी, कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नजर हटी दुर्घटना घटी, कोई वाली कान, आपको नजर रखना बहुत जरूरी है। समाधान की बात करते हैं, कैसे आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख पाएंगे। अपनी जो ब्रेथ शील्ड है, वो टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी। हर सुबह आंख बंद करें और धीरे धीरे 5 गहरी सांस लें, और कल्पना करें हर सांस के साथ एक सुनहरी रोशनी है, आपको चारों ओर घूम रहे हैं। हर सांस छोड़ते वक्त ये कह रहे हैं, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहा हूं। और ये चीज हम बोलते हैं, लेकिन हमारे को इस तरह से सिखाया गया। सुबह उठते ही हम भगवान को बोलते हैं, भगवान मेरी रक्षा करना। इसका मतलब है हमें आज से ध्यान देना है कि एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके ब्रेन को ये बोलना है कि आंखें बंद करके कि एक एनर्जी का ऑरा है, एनर्जी शील्ड है, एक सीमा है मेरे चारों तरफ जो मेरी रक्षा कर रही है। ये विजुअलाइजेशन आपके मन में तंत्रिका तंत्र को, यानी नर्व सिस्टम को एक सिग्नल देता है कि ये क्षेत्र सुरक्षित है। राइट?
अब आगे ध्यान दीजिएगा, पहला चीज ये करना है, सुबह विजुअलाइजेशन करना है। यस, अपने एनर्जी को बोलना है। सेकंड चीज, हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं है, ना कहना आपको सीखना है, बिना अपराध और बोध के। ये बहुत जरूरी है। जिन लोगों से बात करने के बाद आप ड्रेन महसूस करते हैं, यानी खाली खाली महसूस करते हैं, उनसे सीमित समय तक ही संपर्क रखें। याद रखें इस बात को, इसको लिख दो अच्छे तरीके से ये। हाँ, आपका मन एक मंदिर है, और इस मंदिर में हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। राइट, आप जो भी भगवान को मानते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हर किसी को प्रवेश नहीं है, आप प्रवेश देंगे। थर्ड चीज, इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट पेड़, हवा या सूर्य के संपर्क में रहें। घर ऑफिस की लाइफ से ये चीज भी हमें ध्यान देना है, नेचर के साथ हमें कनेक्टिविटी बनानी है। जब आप नेचर के कनेक्टिविटी बनाते हैं, जब आप शूज सॉक्स उतार करके जमीन पर पैर रखते हैं, घास के ऊपर पैर रखते हैं, तो आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जमीन में क्या है? मैग्नेट है, मैग्नेट जमीन। धरती में है मैग्नेटिक फील्ड, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो आपकी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर की जितने भी सेल्स हैं उसमें नेगेटिव आयोन्स हैं, बाहर निकलते हैं। राइट, और वो नेगेटिव आयोन्स, जब आप जमीन पे पैर रखते हैं 10 मिनट एवरी डे, इसके लिए बोला जाता है कि आपको घास पे चलना चाहिए, तो आयोन्स रिचार्ज हो जाते हैं। हर सेल में आयोन्स हैं, याद रखिएगा। अब एक चीज बहुत अच्छी बता रहा हूं, सोल्ट वाटर बोला जाता है। हमारे सबके धर्म में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। एक बाल्टी गर्म पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक डाल करके पैरों को उसमें रखे, 10 मिनट तक भिगो के रखें, डुबो के रखे, सॉरी। नमक जो है नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। जो भी नेगेटिविटी हो गई आपसे, आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सब दिन भर की जुड़ी हुई नेगेटिविटी को बाहर निकाल देता। नमक अंदर नहीं जाता है बॉडी में बाहर से, वो नेगेटिव ऊर्जा को, आपने देखा होगा बहुत बार नया मकान लेते हैं, नया किराए पे घर लेते हैं, फिर भी वहां पे नमक रखा जाता है। उसका साइंस ये है। और खान पान में तो बहुत जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट। यस, ये जब तक फूड सही नहीं होगा तब तक कोई भी चीज काम नहीं करेगी, याद रखिएगा। विटामिन्स, मैग्नीशियम युक्त विटामिन्स, हाइड्रेशन, एलो, ये बायो इलेक्ट्रिकल फ्लो को जनरेट करते हैं। पानी, विटामिन, विटामिन जो है नर्व सिस्टम को मजबूत करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के अंदर काम करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने के लिए। अब जो भी चीज को आप किसी भी व्यक्ति को परमिशन देते हैं, तो वो किस वजह से देते हैं, इसको थोड़ा समझिए। पहला, दया, प्यार और नरमी, ये इंसान को आपके पास खींच के लेके आती है।
आपकी बॉडी उसको। इसलिए जरूरी है कि आप दिल से देना बंद न करें, लेकिन बिना सीमा के देना जरूर रोकें। धोखा वही व्यक्ति खाता है जो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेता है। किन लोगों को समझ में आ रहा है? दिल से रिलेशन रखना जरूरी है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिशन विथ बाउंड्रीज इज पावर। अपने दिल के चारों ओर एक गोल्डन हार्ट सील्ड विजुलाइज करें। हर सांस के साथ ये चमकता रहे। याद रखें, आपका प्यार सबसे मजबूत सुरक्षा है, कवच है। जब तक है वे स्वयं की मर्यादा के भीतर में है। याद रखिएगा, आपका प्यार एक मजबूत सुरक्षा है आपकी, लेकिन वो कब तक है? जब तक कि आप स्वयं की मर्यादा के भीतर है। आजकल आप देख रहे हो, उसने छोड़ दिया है, इसकी वजह से अब मुझे जिंदगी जीनी ही नहीं है। ऐसा ज्यादा चांस हो रहा है ना? हाँ, प्रॉब्लम यहीं से है। ये कभी सिखाया ही नहीं गया आज तक। मेरे साथ धोखा हो गया है, अब तो मुझे जीना ही नहीं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपका प्यार आपकी एक सुरक्षा है, लेकिन कब तक? जब तक आप अपनी मर्यादा के भीतर रहेंगे तब तक। तो बहुत जरूरी है चीजों को समझना। आपका जीवन आपकी ऊर्जा से बना है। अगर ऊर्जा गिर गई तो मन, शरीर, सोच सब गिर जाता है। अगर ऊर्जा ऊर्जा ऊंची हो गई, बढ़ गई, तो आपके शरीर के अंदर बीमारी भी झुक जाएगी। इसलिए अब याद रखिए, आपका समय, आपकी सांस और आपकी ऊर्जा सबसे कीमती संपत्ति है। हर सुबह कहिए, मैं प्रकाश हूं, यानी मैं एक ऊर्जा हूं, मेरी ऊर्जा पवित्र है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब आप अपनी सीमाओं को लांघेंगे नहीं, यानी आप अपने सीमा के दायरे में रहेंगे, तो आपकी आत्मा आजाद होगी। अगर आप सीमाओं से बाहर हैं तो आपकी आत्मा आजाद नहीं होगी। याद रखिएगा इन चीजों को। तो आज की सेशन में हम बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको दी है। कितने लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये तो पूरा अलग ही है? बहुत सारे लोगों के साथ सर से ऊपर भी गया होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और बताएंगे आपको। वाह। तो एक जो है हम जानेंगे, हैप्पी एक्सपीरियंस आपका क्या रहा आज का? यस। हाँ, बताएंगे भावना मैडम। ये हैप्पी एक्सपीरियंस भी समझ लो और आपका रिवीजन भी समझ लीजिएगा। दोनों है आपके साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी। मॉर्निंग कम्युनिटी पर। सर आज आपने हमें जो लास्ट 2 डेज से चल रहा था ओरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारी बॉडी से जनरेट होता है उसके बारे में बताया था। मेन जो उसका रीज़न है कि बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होते हैं जिन्हें हमने एनर्जी वेम्पायर्स बोला है। ये एनर्जी वेम्पायर्स हमारी इंटरनल जो एनर्जी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से ना हमें थकान या हमारा किसी भी चीज में फोकस नहीं होता है। तो आपने बहुत अलग अलग टाइप के पर्सन्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट होते विक्टिम टाइप के पर्सन जो हर चीज में अपने दुख का रोना रोते रहते हैं। और जब हम उनसे कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और हमारी पॉजिटिविटी चली जाती है। सेकंड जो ड्रामेटिक पर्सन होते हैं हर किसी चीज का नाटक करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है।
तो उनसे बात करके भी हमारा एनर्जी फ्लो डाउन हो जाता है। थर्ड होते हैं हमारे क्रिटिसाइज करने वाले लोग। जब भी हम कभी ग्रो करते हैं तो उन लोगों को सहन नहीं होता है, तो वो हमारी पीठ पीछे हमारी आलोचनाएं करते रहते हैं। और ये सारी तरीके, और चौथा आपने बताया था कंट्रोलर टाइप के लोग, जो हमें अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो हम बोले वही सामने वाला करे। तो इन सारी वजह से हमारा जो एनर्जी का जो ओरा है ना, वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और हमें हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। हम अच्छे से जो अपना वर्क है उसको सर्व नहीं कर पाते, फोकस हमारा हिलने लग जाता है। और इन सब की वजह से हमारी बॉडी में कार्टिसोल बढ़ जाता है, और जीएबी और सेरोटोनिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। और जैसे ही वो डिक्रीज होता है तो हम अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो डाउन हो जाती है, हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो आपने उसका एक सोल्यूशन भी बताया था कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो हमारी बॉडी के लिए एक शील्ड की तरह वर्क करता है। तो जितना हमारा ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा होगा, उसमें आपने बोला था कि लाइक अगर हम मॉर्निंग में हर सांस के साथ जो ब्रीथ लेते हैं, तो हमें ये ग्रेटिट्यूड देना है कि हमारे अंदर एक प्रकाश ऊर्जा है जो चारों तरफ एक गोल्डन एनर्जी की तरफ से फैली हुई है। और मैं अपनी बॉडी की इस एनर्जी को स्टोर रखूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। सिमिलरली अगर हम नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं, चाहे हम मॉर्निंग में घास पर चलना हो, चाहे पेड़ों के कांटेक्ट में रहना हो, तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उस वो बढ़ने लगती है। और एक आपने सोल्यूशन ये भी बताया था कि जो नमक है वो इस सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइक छोटेपन से हमने देखा है कि जब कुछ भी घर में बीमारी होती है, स्पेशली छोटे बच्चों को, तो मम्मी नमक उतारती है, नमक और पानी। तो उसके पीछे का साइंस आज समझ में आया कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव बने रहने के लिए हमें इन सारी नेगेटिविटी से दूर रहना है। और सारे सोल्यूशन जो हम हमारे लेवल पे कर सकते हैं। और यस, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ भी है कि हम किसी को ना नहीं बोलते, तो जो ना नहीं बोलते वो हमारी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसकी वजह से सामने वाला तो सही हो जाता है और हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दैट यू हैव गिवन, सो थैंक यू सो मच सर। वाह, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर देंगे, हार्ट भेजेंगे। यस, भावना मैम के लिए, आप सबके लिए एक रिवीजन कर दिया उन्होंने। ग्रेट एक्सपीरियंस। यस। ओके, तो अभी हम वर्कआउट सेशन में चलेंगे। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ। सीजन 12, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे भी बहुत शानदार होगा। कल हमारा लास्ट डे है। कोशिश करें, जो लोग नहीं उठ पा रहे हैं उनको भी उठा करके लाएं। कल बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारा रिवीजन होगा। यस, जो चीजें हमने पिछले 20 दिन में कंप्लीट करी है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हम आपको देने वाले हैं जो आप अपनी लाइफ को मजबूत और अपने ऑरे को जो है अच्छा कर पाएंगे। राइट, आप समझ पाएंगे किस तरह से मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। ओके। सो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज हमारा एक सेशन रहेगा शाम को 8 बजे। वेट लॉस मास्टर क्लास। आपको अपने परिवार के फैमिली मेंबर को इनवाइट करना है उसमें। बहुत बार तकलीफ ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि मुझे वजन घटाना क्यों जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या क्या है। यहां से आपको वजन घटाने का साइंस समझ में आएगा कि गलतियां क्या क्या होती हैं, क्यों वापस वजन बढ़ जाता है। इसके लिए अपने परिवार के मेंबर जो भी हैं, जिसको आप दिल से चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आज एक भलाई का काम करना है। एक लिंक उनको आपको देना है। कहते हैं कि 3 लोगों को अगर आप देते हैं तो शायद एक व्यक्ति आ सकता है। उनको बात भी करनी है आपको। कितने लोग करेंगे इस फॉर्मूले को? ओके। यस, भूलना नहीं, शाम को 8 बजे हम सब लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और टू भाविक सर।
ओके, सो एक बार जोरदार क्लैपिंग करें।